हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त गौतम दीक्षित और अभी ये श्रृंखला चल रही है 100 एमसीक्यू की। उसका 7वां पार्ट है और इस पार्ट में 15 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं फास्ट 10 मिनट्स के अंदर। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। हमारा पहला सवाल है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत के संविधान को कब अपनाया गया? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950। देखिए, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है। प्रश्न है संविधान को कब अपनाया गया? तो सही जवाब है, करेक्ट आंसर इज, जी हाँ, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगला सवाल है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? देखिए, वो था संविधान कब अडॉप्ट किया गया। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जो भारतीय संविधान है, ये संविधान को अडॉप्ट किसने किया था? कई ऑप्शन आते हैं कि भारतीय संसद के द्वारा या चुने हुए सदस्यों के द्वारा। आपको बता दें कि एक संविधान सभा थी जिसके नेतृत्व में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ था। तो ये वही संविधान सभा थी जिसके द्वारा ये संविधान को अपनाया गया था। जी हाँ, दूसरा सवाल है, संविधान को कब लागू किया गया? पहला ऑप्शन 26 नवंबर 1949, ये वही तिथि है जिस दिन संविधान को अपनाया गया था। फिर 26 नवंबर 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर इज, संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, बिना किसी कंफ्यूजन के। तीसरा सवाल, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? देखिए, अपने आप में बहुत ही नायाब सवाल है कि भारतीय संविधान का हु इज कॉल्ड टू बी ए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान का पिता कौन है? क्या आप बता सकते हैं? ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या HC मुखर्जी। सही आंसर है, भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगला सवाल है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? जी हाँ, जब हमारा ये संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था या जब अडॉप्ट किया गया था, तो उस समय भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? देखिए, अनुच्छेद का हम उल्लेख संविधान के चैप्टर से कर सकते हैं। जैसे किसी भी पुस्तक में चैप्टर होते हैं, वैसे ही चैप्टर के अंतर्गत जो पैराग्राफ्स होते हैं, यानी जितने पार्ट्स हैं उसको सेगमेंटाइज किया गया है पूरे भारतीय संविधान को। तो मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ था उसमें कितने अनुच्छेद थे? पहला ऑप्शन 395, 470 अनुच्छेद, 355 अनुच्छेद या 420 अनुच्छेद। जी हाँ, सही जवाब है 395 अनुच्छेद थे जब भारतीय संविधान लागू हुआ था। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद उस समय थे जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद होंगे? क्या हमारा अगला सवाल उससे संबंधित है? नहीं है। मैं आपको बता दूं, वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 420 अनुच्छेद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस समय जब संविधान लागू हुआ तो उसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं? देखिए, ये भी एक अच्छा सवाल है। 8 अनुसूचियाँ, 6 अनुसूचियाँ, 10 अनुसूचियाँ या 12 अनुसूचियाँ? आप बता सकते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? सही जवाब क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं और जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। देखिए, एक सवाल में 2 उत्तर छुपे हुए हैं, उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। अगला सवाल, छठा सवाल है, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितने भाग थे? देखिए, अभी ये सवाल आया था, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें भाग कितने थे? 25 भाग, 20 भाग, 22 भाग या 21 भाग? सही जवाब है, जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें 22 भाग थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। अगला और बेहतरीन सवाल है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? अरे देखिए, अभी मैंने ये सवाल आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था। खैर, इसका सही जवाब 25 भाग, 22 भाग, 20 भाग या 21 भाग। सही जवाब है, वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं और जब संविधान लागू हुआ था उस समय उसमें 22 भाग थे, यानी अभी 3 भाग बढ़ चुके हैं। 8वां सवाल है, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए, ये सवाल अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 10 अनुसूची, 12 अनुसूची, 8 अनुसूची या 6 अनुसूचियाँ? अब वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, हम लोग अभी इसका डिस्कसन कर चुके हैं।
9वां सवाल है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। संविधान सभा के विषय में जब भी कोई चर्चा होती है तो इसके प्रथम बैठक की चर्चा जरूर होती है। पहला ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। द करेक्ट आंसर इज, जी हाँ आपने सही बताया, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। हमारा अगला 10वां सवाल है संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था। देखिए दो तरीके के सवाल आते हैं यहाँ पर कि संविधान सभा का स्थायी सदस्य और संविधान सभा का अस्थायी सदस्य। तो संविधान सभा का स्थायी सदस्य नेहरू जी को, सच्चिदानंद सिन्हा को, एच.सी. मुखर्जी को या राजेंद्र प्रसाद जी को। सही जवाब है संविधान सभा का स्थायी सदस्य। और यहाँ पर एक राइटिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर स्थायी सदस्य की जगह स्थायी अध्यक्ष होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। हमारी संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या कमेंट बॉक्स में आप अस्थायी अध्यक्ष का नाम बता सकते हैं। 11वां सवाल है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। देखिए अभी हमने सवाल पूछा था और ये उससे से संबंधित हमारा दूसरा सवाल है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा, एच.सी. मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। द करेक्ट आंसर इज अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत के संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। थोड़े ही दिन के बाद इनके स्थान पर किसको चुना गया था स्थायी अध्यक्ष के तौर पर। देखिए अभी हम लोगों ने इससे पिछले वाले सवाल में इसकी चर्चा की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सभा के अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष थे श्री सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो मैं आपके लिए प्रतिदिन लाता रहूं। ठीक है दोस्तों, 12वां सवाल है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि संविधान सभा, अभी हमने आपको बताया कि संविधान अडॉप्ट कर लिया गया था संविधान कमेटी के द्वारा 26 नवंबर 1949 को। तो कई बार 26 नवंबर 1949 को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि 26 नवंबर 1949 को ध्यान में रखते हुए अंतिम बैठक लोग उसी के आसपास लगाते हैं। तो अंतिम बैठक के लिए 4 ऑप्शन है, 24 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1949। देखिए काफ़ी कन्फ्यूज़न है। सही आंसर क्या है, देखिए 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान हमारे देश में लागू किया गया, आप सोचिए क्या उससे पहले सभा को विघटित करने से पहले क्या अंतिम बैठक नहीं हुई होगी। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू किया गया, ठीक उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। उसके बाद संविधान सभा विघटित हो गई और फिर संविधान सभा की कोई बैठक नहीं हुई। हमारा अगला सवाल है संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। देखिए दोस्तों अभी वर्तमान में जो 3 रंग का राष्ट्रीय ध्वज है, एक कई बदलाव के बाद अडॉप्ट किया गया था। तो संविधान सभा में जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको संविधान सभा ने कब अपनाया था। ऑप्शन है 24 जुलाई 1947, 15 अगस्त 47, 22 जुलाई 47 या 24 जनवरी 1950। द करेक्ट आंसर इज 22 जुलाई 1947। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई परीक्षाओं में, एक दिवसीय परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। 14वां सवाल है संविधान सभा के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। हमारा राष्ट्रीय गान जो है उसको कब अपनाया गया था। 15 अगस्त 47, 26 जनवरी 50, 26 जनवरी 50, 24 जनवरी 50 या 22 जुलाई 1947। द करेक्ट आंसर इज 24 जनवरी 1950, यानी उसी दिन राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया था। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसको संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया। फिर वही 4 ऑप्शन है, 22 जुलाई 47, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 50 और 24 जनवरी 1950। द करेक्ट आंसर इज सेम 24 जनवरी 1950। यानी आप एक लाइन में कह सकते हैं कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत तीनों अडॉप्ट किए गए थे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने अंत तक वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये था हमारा 7वां पार्ट। इसमें 15 प्रश्न कवर हो गए हैं। अब हमारे 8वें पार्ट में 15 क्वेश्चन आएंगे और 9वें पार्ट में अंतिम 10 सवाल आकर के सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।